The next product is Endflu. Endflu contains flupentazole 0.5 mg and second one is the Militracine 10 mg tablet format. This product is used for generally to control the schizophrenia. Schizophrenia कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए एंडफ्लू एक बेहतर ऑप्शन है आपके पास, जिसे डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर या कह सकते हैं आप मूड डिसऑर्डर, जिसमें केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सोच किसी भी चीज़ को लेके, मतलब कि जिस दुनिया में है तो उसी दुनिया में खोए हुए हैं, अपनी दुनिया में एक अच्छा अनुभूति, जैसे कभी कभार कोई जैसे आप ओपियोइड खाते हैं ना, भांग गांजा, एक हेलुसिनेशन की दुनिया में आ जाते हैं, अपनी ही दुनिया बना लेते हैं, वो एक बेहतर दुनिया बना लेते हैं, सोचते हैं कि इससे मतलब उसी में रहना चाहते हैं वो, एक अच्छा लगता है उनको कि मैं बहुत ही शानदार जगह में हूँ, मैं बहुत अच्छा मतलब मेरा मूड कैसा है। वो क्या कहते हैं, सिजोफ्रेनिया एक कंडीशन है, उसको हेलुसिनेशन या डेलूजन कहते हैं। डेलूजन मतलब एक प्रकार का एक मतलब लगातार वही फीलिंग होना, लगातार होना कि मैं यही अच्छा चाहिए मेरे लिए, मतलब उसके बाहर निकल नहीं पाना, एक क्या कह सकते हैं डेलूजन या हेलुसिनेशन में। ये सिजोफ्रेनिया का कंडीशन है। सिजोफ्रेनिया एक तरह का बीमारी है जिसमें मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, जिसमें डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन में मिलता है। ब्रेन के नर्वस सिस्टम में डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मूड के डिसऑर्डर, मूड को कंट्रोल करता है। मूड के जो बैलेंसिंग है, खूब ज़्यादा खुश होना या खूब ज़्यादा दुखी होना या डिप्रेस्ड होकर पड़े रहना या बहुत ज़्यादा सोचना कि अब सब कुछ खत्म हो गया दुनिया, अब तो मेरे लिए कुछ है नहीं, अब सुसाइड के अलावा कुछ दिखता नहीं है, उस कंडीशन में डिप्रेशन आ जाता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। या एक अलग दुनिया में, फतांसी की दुनिया में जी रहे होते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है, ऐसा वैसा, बहुत एक ख्वाब सुनते हैं ना, ख्वाबों में जीना, वो होता है डेलूजन कर सकते हैं, उसको हेलुसिनेशन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन के लिए फ्लूपेंटेक्सोल एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। इसके साथ साथ मिलिट्रासिन भी है जो एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। एंटी डिप्रेसेंट में ये फ्लूपेंटेक्सोल के साथ उसकी एफिकेसी को बढ़ा देता है। मिलिट्रासिन एक सेरोटोनिन, जिसको खुशी के हार्मोन या एंजॉय हार्मोन कहते हैं, सेरोटोनिन बॉडी सिक्रीट करता है। बॉडी में डिप्रेशन के समय इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। डिप्रेशन जब होता है, जब बहुत ज़्यादा आदमी लो मेंटल लेवल पर चला जाता है, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी में सेरोटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, यानी सेरोटोनिन काम करना कम कर देता है बॉडी में। इसकी वजह से आदमी को मतलब उसका मेंटल लेवल डाउन हो जाता है। उस कंडीशन के लिए आपका मिलिट्रासिन बहुत अच्छा काम करता है। और सिजोफ्रेनिया कंडीशन, जिसमें हेलुसिनेशन या डेलूजन कहते हैं, एक फैंटेसी की दुनिया में जीने वाला जो कंडीशन हाई लेवल का होता है, उसके लिए आपका फ्लूपेंटेक्सोल एक मेंटल लेवल बना के रखता है आपके कंडीशंस में। ये दोनों डोज, ये प्रोडक्ट आपको जो एंटीसाइकोटिक एजेंट कहते हैं, इसको मानसिक जो साइकोसिस होता है, जो मानसिक बीमारी होती है, उसके लिए ये काम करता है। ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ ये एंटागोनिस्ट है डोपामाइन D2 और D1 रिसेप्टर का। डोपामाइन रिसेप्टर मूड स्विंग के लिए काम करता है। मूड के लिए डोपामाइन जो केमिकल ट्रांसमीटर होता है ब्रेन में, ये मूड के स्विंग को ठीक करने या कम करने या बढ़ाने में काम आता है। और इसके साथ करेक्ट केमिकल इम्बैलेंस, आपके बॉडी में जो सेरोटोनिन है उसको इम्बैलेंस करने के लिए आपका एंडफ्लू ज़बरदस्त काम करता है। और ये थायोजेनाथिन नाम का एक ग्रुप ऑफ एंटीसाइकोटिक होता है, उसका ये प्रोडक्ट, दोनों थायोजेनाथिन ग्रुप के दवाई थायोजेनाथिन जो सिजोफ्रेनिया और एंटी डिप्रेसेंट में ये एंटीसाइकोटिक प्रोडक्ट काम करते हैं। ये फर्स्ट टाइम एंटीसाइकोटिक प्रोडक्ट है। इसके साथ कह सकते हैं इसका जो हेलुसिनेशन डेलूजन में भी इसका बहुत शानदार, वही जो बताया मैंने, इसका डेली यूज़, इसका डोजेस फॉर मंथ एक बार डिस्कस करेंगे आपसे। ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट में बॉडी में, क्योंकि ये केमिकल ट्रांसमीटर को हिंडर करता है, मतलब उसके प्रेजेंस को ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब चेंजेस करता है, बढ़ाता है, कम करता है, तो इसलिए इसका डोज काफ़ी कम अमाउंट में। कोई भी एंटीसाइकोटिक ड्रग का अमाउंट, उसका जो कोई भी एंटीसाइकोटिक प्रोडक्ट का
जो कंपोजिशन होता है वो काफ़ी कम अमाउंट में उसका मेडिसिन होता है, काफ़ी कम mg होता है, पावर के होते हैं, क्योंकि ये सारे केमिकल मैसेंजर पर काम करते हैं। बॉडी के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके ऊपर उनको बढ़ाना या कम करने में काम आता है। अगर ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए हार्मफुल है, और कम होगा तो ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को चलाने के लिए, इंटरनल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। इसके साथ साथ इसका डेली डोज हम कर सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट, डेली डोज 2 mg से ज़्यादा नहीं होता है डेली डोज 24 आवर में इसे। और जो हमारा फ्लूपेंटिक्सोल है, फ्लूपेंटिक्सोल 0.5 mg पर 6 आवर पे, मतलब 6 आवर में ये इसका बायोडिग्रेडेशन हो जाता है, ये स्क्रीट आउट हो जाता है। तो 6 आवर में 0.5 mg के से इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ट्राई से डोज हो सकता है या डबल 2 डोज होता है पर डे। इसके साथ साथ 10 mg आपका जो है मिलिट्रासिन वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, साथ में डोजिंग है ये। अब ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, ये औरों से क्यों? इसमें आपका एक पेज पे लिखा हुआ है बेटर देन एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम आपने सुनते ही है, बहुत सारा नींद लगाने की दवा जो कहते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग जो बॉडी को काम देता है, रिलैक्स देता है। बेचैनी जो होती है, जो अचानक धड़कन बढ़ जाना, स्वेटिंग आना, या बहुत तेज़ी से बॉडी में सिवरिंग या डर किसी चीज़ को लेके, मतलब कि एक बेचैनी से आ जाना, जो एंजाइटी कहते हैं, वो एल्प्राजोलम उसमें काम करता है। एल्प्राजोलम काफ़ी लंबे समय से यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन आप सोच रहे होंगे एल्प कॉज करता है, वो यूज़ तो होता है एंजाइटी के लिए। एल्प्राजोलम का यूज़ एंजाइटी के लिए किया जाता है, बेचैनी के लिए किया जाता है। बॉडी में बहुत सारे केमिकल इम्बैलेंस जैसे उसमें भी वो भी आपके सेरोटोनिन को कंट्रोल करता है एल्प्राजोलम, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। साइड इफेक्ट में डोरनेस करता है, मतलब स्लीपिंग हैबिट बढ़ा देता है आपका। और इसके साथ साथ ही आप अल्कोहल से या किसी और ओपियोइड्स ले लेंगे इसको, तो इसका जानलेवा होता है इसका साइड इफेक्ट। अल्कोहल से अल्कोहलिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही जानलेवा साइड इफेक्ट होता है एल्प्राजोलम। इसके साथ साथ एल्प्राजोलम आपके बहुत सारे मेडिकेशंस जैसे कीटोकोनाजोल, जो एंटी फंगल ड्रग होता है, कीटोकोनाजोल, एल्बेंडाजोल, इनके साथ साथ इंटरेक्शन शो करता है। अगर आपको कभी एल्बेंडाजोल लिया है आपने या कीटोकोनाजोल लिया है, उस कंडीशन में आपको आपके लिए एल्प्राजोलम एक बेहतर ऑप्शन नहीं है एंटी डिप्रेशन के लिए या एंटी एंजाइटी के लिए। तो एक और इसका कंडीशन होता है कि एल्प्राजोलम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एल्प्राजोलम ग्लूकोमा कंडीशन में, जहाँ जिनकी आँखों का धीरे धीरे एक काला मोतिया जिसको कहते हैं ना, आँखों में आँखों की बीमारी, धीरे धीरे रोशनी छीड़ होने लगती है और नर्व की प्रॉब्लम की वजह से वो क्रिएट होता है। ग्लूकोमा में इसका अवॉइड किया जाता है, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है ग्लूकोमा में एल्प्राजोलम, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है उसका। एंटीफ्लू आपका फ्लूपेंटिक्सोल और मिल्ट्रासिन बहुत ही बेहतर ऑप्शन है आपका एल्प्राजोलम की जगह पर एंटी डिप्रेसेंट में काम करने के लिए। इसके साथ साथ ये एल्प्राजोलम ने सुना होगा, नींद की दवाई लेकर लोग जान दे देते हैं, जहर खा लेते हैं। ये क्या करता है कि बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, सांस लेने का जो प्रक्रिया है, उसको स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी काम हो जाता है, शांत हो जाता है, बहुत रिलैक्स फील करने लगता है। ये इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। ये अगर लंबे समय तक ले लेते हैं तो उसकी या तो फिर नींद लगने की आपकी दवा कर सकते हैं इसको, कि आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, या ज़्यादा ले लीजिएगा तो इसके साइड इफेक्ट ज़बरदस्त आएंगे, आपका डेथ भी हो सकता है इससे। इसलिए एल्प्राजोलम से बेहतर है एंटीफ्लू, सिजोफ्रेनिया के लिए और एंटी डिप्रेसेंट के लिए, एंटी एंजाइटी के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एंटीफ्लू। इसका डोजेस बता दिया मैंने आपको। इसके साथ मैं डिस्कस करूँगा इसके जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड हैं आपके मार्केट में, जो आपको एंड फ्लू का जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड है जो मार्केट में मोस्टली कॉमनली अवेलेबल ब्रांड है, सबसे इंटास का है ट्रांजिट सेम कंपोजिशन के साथ इंटास का अवेलेबल है मार्केट में, जो एक आपके कंपटीशन के लिए सिजोफ्रेनिया के लिए काफ़ी कॉमनली यूज है। उसके साथ साथ मैनकाइंड का आता है प्लेसिड के नाम से, प्लेसिड ब्रांड मैनकाइंड का, ये भी एक अच्छा कॉमनली यूज्ड ब्रांड है डॉक्टर्स के बीच में। एंड फ्लू का कंपटीटर है ये 2-3 प्रोडक्ट मिल रही।
और इसके साथ लेट्रासिन के बारे में बता रहा था, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ये भी सेरोटोनिन इंटेक को कम करता है, सेरोटोनिन के इंटेक को कम कर देता है बॉडी में, जिससे सेरोटोनिन मूड को एलिवेट कर देता है, मूड को बढ़ा देता है, अच्छा कर देता है बॉडी में। इसके साथ साथ आपने हमारा एक और इसमें प्रोडक्ट है एंडिप्राम। दोनों का मैं कंपेटिटिव स्टडी बता रहा हूँ आप लोगों को। एंडिप्राम कहाँ यूज कर रहा है और आपका एंडफ्लू कहाँ यूज कर रहा है। एंडिप्राम में आपका एसिटेलोप्राम है 10 mg है, क्लोराज़ेपाम 0.5 mg है। तो एसिटेलोप्राम या क्लोराज़ेपाम जनरली यूज होता है आपको एंजाइटी कम करने के लिए, सिजोफ्रेनिया के लिए। एंजाइटी बेचैनी जो होता है, एंटी एंजाइटी प्रोडक्ट है ये सेरोटोनिन को ये भी रिएक्टिव कम करते हैं। बेचैनी जो होती है बॉडी में, बहुत सारे कंडीशंस में क्या होता है कि बॉडी बेचैन हो जाता है किसी भय को सोच के, किसी चीज़ को जान के, या हार्ट बीट बढ़ जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाता है बॉडी में। उस कंडीशन में आप एंडिप्राम को प्रिस्क्राइब किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। सिजोफ्रेनिया कंडीशन में, सिजोफ्रेनिया आप समझ रहे हैं ना कंडीशन क्या बताया था मैंने, हेलुसिनेशन की दुनिया। लेकिन एंडिप्राम सिजोफ्रेनिया में यूज़ नहीं होता है। एंडिप्राम यूज़ होता है आपका, यानी एसिटेलोप्राम आपका यूज़ होता है एंजाइटी में, बेचैनी में। ये एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है ये, विद इनहिबिटर ऑफ सेरोटोनिन रिएप्टेक, एंटी एंजाइटी प्रोडक्ट है। इसका एक और ड्रॉबैक है एसिटेलोप्राम का। एसिटेलोप्राम बहुत सारे एंटीबायोटिक के साथ इंटरेक्शन करता है। कॉमन है, बहुत सारे कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं बॉडी में जो दिए जाते हैं, उनमें इनके लिए जानलेवा साबित होते हैं। जैसे लिंजोलिड है जो स्किन इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है, जनरली डॉक्टर यूज़ करते हैं ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद। उस कंडीशन में अगर आपका एंजोप्राम एसिटेलोप्राम चल रहा है आपको वो वहाँ रुक जाता है। ये कंडीशन है एंडिप्राम का। एंडिप्राम एंटी एंजाइटी प्रोडक्ट है, आपकी बेचैनी को एंटी डिप्रेसेंट प्रोडक्ट है। आपका डिप्रेस्ड है तो उसको मूड को एलिवेट करने के लिए इसका एंडिप्राम यूज होता है, एसिटेलोप्राम एंड क्लोराज़ेपाम का। लेकिन आपका मैं बात करता फ्लू पैक्स, आपका बात मैं कर रहा था एंडफ्लू का, इसमें फ्लूपेंटिक्सोल है। एंडफ्लू प्रोडक्ट सिजोफ्रेनिया के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। सिजोफ्रेनिया कंडीशन में डॉक्टर के सामने प्रमोट कर रहा है इसको। ठीक है, और कोई डाउट हो मेरा नंबर अवेलेबल है, आप कभी भी किसी भी समय वर्किंग टाइम में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।